जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चे का एक ही मैसेज आ रहा है, बहुत सारे बच्चे का एक ही कमेंट आ रहा है जो बहुत सारे बच्चे के मन में है। आज उसी के संबंध में हम बहुत अच्छे से आपको वीडियो बना दिए हैं। आप लोग देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगी कि आखिर बिहार डीएलएड का खेल क्या है। क्या सही में बिहार डीएलएड 2025 के बाद खत्म हो जाएगी? तो बिहार डीएलएड अगर खत्म होती है तो बिहार बीएड हम लोग को करना पड़ेगा। इंटर पे क्या बिहार डीएलएड नहीं होगी? बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इंटर के पे बिहार डीएलएड होगी कि नहीं होगी? क्या ग्रेजुएशन पे ही बिहार डीएलएड होगी? तो देखिए, पहला बात आपको हम बताना चाहते हैं, बिहार डीएलएड के कुछ कुछ जो सिलेबस होने वाला है वो चेंज होगी, और बिहार डीएलएड की सिलेबस चेंज होगी, और उसके बाद बिहार डीएलएड का नाम जो है वो चेंज हो सकती है। लेकिन आप लोग जो सब चक्कर में है कि बिहार डीएलएड का पूरा बिहार डीएलएड ही खत्म हो जाएगा। जो कोई बच्चे ऐसे हैं जो डीएलएड किए हुए हैं और हमें मैसेज करते हैं कि सर डीएलएड हम किए हुए हैं, अब हमारा बिहार डीएलएड खत्म हो जाएगा क्या? तो भाई वैसा बात नहीं है। डिग्री, कोई भी डिग्री खत्म नहीं होता है। अगर आप डीएलएड किए हुए हैं तो जब पहला से पांचवा तक की टीचर की भर्ती आएगी तो आप बैठ सकते हैं। अगर एक चीज़ और बताना चाहते हैं, पहला से पांचवा तक के बच्चे को बहुत, बिहार डीएलएड वालों को अब रिलीफ भी बहुत मिला है। बहुत आपको पता होना चाहिए कि बहुत दिनों से केस चल रही थी, बहुत दिनों से लड़ाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी, राजस्थान में जो था इसका अति हुआ था, और बहुत दिन से केस चल रही थी। केस क्या चल रही थी इसे आपको बताना चाहते हैं। क्या था कि बहुत सारे बच्चे जो थे वो डीएलएड, बीएड वाले भी डीएलएड में आते थे। जो बीएड किए हुए रहते थे उनको दो तीन तरह से फायदा। फर्स्ट फायदा जो था वो पहला से पांचवा तक के प्राथमिक स्कूल में भी फॉर्म अप्लाई कर देते थे। सेकंड फायदा जो था वो पांचवा से आठवां तक में फॉर्म अप्लाई कर देते थे। थर्ड फायदा था कि वो आठवां से दसवां तक के फॉर्म अप्लाई कर देते थे। चौथा फायदा क्या था भाई? तो जो बीएड वाले थे वो अगर एमए कर लेते हैं, बीएड रहते हुए, बीएड कर रहे हैं, एमए कर लेते हैं, तो उनका जो बीएड था वो एमएड में बदल जाता था, यानी कि वो प्रोफेसर का भी फॉर्म भरने लगते थे। तो इस तरह से होता था। लेकिन अब एक चीज़ और हो गया, बिहार डीएलएड जो बच्चे किए हैं, हर एक साल बिहार डीएलएड में बच्चे का एडमिशन कम से कम तो 30 से 32 हज़ार होता है। इस बार भी अगर हम बिहार डीएलएड 2025 की बात करते हैं तो बिहार डीएलएड हम बात करने वाले हैं। बिहार डीएलएड के बेस्ट बुक 2025 में जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनको लिए, इसमें आपको 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएगी। यहाँ पर समान हिंदी, समान इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं रीजनिंग मिल जाती है। इसमें आपको बहुत तरह से समझाया जाता है। 2024 में आए हुए क्वेश्चन को इसमें हल कराया गया है, पीछे का गाइडलाइन भी करवाया गया है। अगर आप लोग इसे ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो से ऑनलाइन कर सकते हैं। एंड एक चीज और सुविधा की है जो आपको सभी जगह आपके अगल बगल के बुक स्टोर पे भी उपलब्ध है। स्टडी गाइड के साथ साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी खरीदकर आप लोग और अपना तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इस बार 30,750 सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों मिलाकर है। अब अगर आप सरकारी कॉलेज की बात करते हैं कि सरकारी कॉलेज कितना होगा बिहार डीएलएड में भाई, तो देखिए आपको बताते हैं 2024 में बिहार डीएलएड जो सरकारी कॉलेज थी वो 9,261 थी। तो इस बार 10,000 के करीब आपको सरकारी कॉलेज होगी, और बाकी जो बच्चे का वो प्राइवेट कॉलेज होगी। उसके बाद आखिर सीट इतना हो गया। कॉलेज क्या होता है, कॉलेज कितना होता है? तो 306 आपको पूरा बिहार में कॉलेज देखने को मिलेगा इस बार। बिहार डीएलएड सरकारी कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज दोनों मिलाकर 306 है। नामांकन की प्रक्रिया जो है भाई, इस बार जो 2024 का सेशन था, 2024-2026 का जो सेशन था, उसको में नामांकन की जो प्रक्रिया थी वो नवंबर-दिसंबर तक चली थी। लेकिन इस बार जो है नामांकन की प्रक्रिया आपको जून तक खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि जल्दी जल्दी आपका एडमिशन होगा। आपको मार्च तक एग्जाम होने वाली है, अप्रैल में आपकी रिजल्ट आ जाएगी, मई में आपको जून तक तो खत्म नहीं होगा, बिहार डीएलएड इतना नहीं है, लेकिन अगस्त तक खत्म होगी। क्योंकि देखिए प्राइवेट सरकारी कॉलेज का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आती है, सेकेंड मेरिट लिस्ट आती है, थर्ड मेरिट लिस्ट आती है, स्पॉट लिस्ट आती है, 3 आती है। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज के भी वही है, 3 गो लिस्ट आती है। उसके बाद स्पोर्ट राउंड 1 आती है, स्पोर्ट राउंड 2 आती है। अगर आपको नहीं कुछ पता है तो आप हमारा वीडियो को आराम से देखते रहिए, आपको हम सारा कुछ बिहार डीएलएड के बारे में बता देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो हो गई। उसके बाद यहाँ पर आप जाना चाहते हैं तो आप उर्दू से भी बिहार डीएलएड करना चाहते हैं। अगर आप उर्दू से 12th किए हैं तो आप उर्दू वाले हो जाइएगा। अगर आप हिंदी से 12th किए हैं तो आप हिंदी वाले हो जाइएगा। यानी कि साइंस, उर्दू, बहुत तरह के 12th करते हैं, क्योंकि उर्दू वाले बच्चे रहते हैं जो उर्दू से करते हैं, तो उनको भी उर्दू से भी होता है।
तो कोई दिक्कत कोई परेशानी होने की बात नहीं है। और बिहार डिलेट इस बार ख़त्म नहीं होगी, बिहार डिलेट का सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज होगा। जो बच्चे बोल रहे हैं कि ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा बात नहीं, उन लोग पहला से 5वां तक के फॉर्म भर सकते हैं जैसे हर एक बार भरते आए हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, और अगर आपको कोई दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर हमें मैसेज कर सकते हैं, हमसे कोई जानकारी ले सकते हैं।